इस वक्त मैं दिल्ली के लाल किले में आया हूँ और इसे आपके लिए एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। इसे एक्सप्लोर करने से पहले इस किले की थोड़ी सी तारीख़ बयान कर दी जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आइए शुरू करते हैं इस किले की एक मुख्तसर सी तारीख़। दरअसल मुग़लों ने 1526 से लेकर के 1857 तक बर्र-ए-सग़ीर पर हुकूमत की थी। इस दौरान उन्होंने हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी बहुत शानदार इमारतें तामीर करवाई थी। ये इमारतें ना कि अपने तर्ज़ तामीर की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हैं, बल्कि ऐसी जगह पर तामीर की गई हैं कि मुग़लों के ज़ौक़ जवाल की दाद देनी ही पड़ती है। मुग़लों को अगर हुस्न जमाल और कुदरती नज़ारों का परस्त कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। इन्हीं इमारतों में से एक लाल किला भी है, जो अपनी मनफर्द पहचान। इतने अरसे के बाद भी लाल किला भारत में ऐसे चमकता है जैसे कि आसमान में चांद चमक रहा हो। लाल किला दरिया जमुना के किनारे वाक़ई है और मुग़ल सल्तनत की एक बेहतरीन यादगार है। लाल किले की तामीर का सिलसिला 12 मई 1638 ईस्वी को शाहजहाँ की दौरान हुकूमत शुरू किया गया था। ये वो दौर था जब मुग़लों ने अपनी सल्तनत आगरा से दिल्ली मुंतकिल कर दी थी। मुग़लों ने इस लाल का इस्तेमाल अपनी रिहाइश और हुकूमती मकासद के लिए किया था। उस वक्त इस लाल किले में तख्ते ताउस हुआ करता था और इस तख्ते ताउस पर बैठकर बादशाह वक्त फैसले किया करते थे। अब ये तख्ते ताउस अंग्रेज़ों के पास है। ये किला पूरी दिल्ली में 330 मीटर की ऊंचाई पर वाक़ई है। किला सुर्ख पत्थरों और संगमरमर से बनाया गया। इस किले की तामीर 1648 ईस्वी में मुकम्मल हुई। तकरीबन 9 साल वक़्फ़ा लगा। 2.5 किलोमीटर के रकबे में फैला हुआ है और तकरीबन 225 एकड़ ज़मीन कवर करता है। इस किले का कदीम नाम किला मुबारक था, लेकिन अंग्रेज़ों ने इसके सुर्ख पत्थरों को देखते हुए इसे लाल किला कहना शुरू किया, या उसी को रेड फोर्ट कहा जाता था। लाल किले का नक्शा जो है अहमद लाहौरी ने तैयार किया था। लाल किला 1638 से लेकर के 1771 तक मुग़लों की निगरानी में रहा था, जबकि 1771 से लेकर के 1803 तक यह किला मराठा राजाओं के कब्ज़े में रहा। 1803 से लेकर के 1857 तक यह किला अंग्रेज़ों के कब्ज़े में चला गया। मुल्क के आज़ाद होने के बाद यानी 1947 से लेकर के अब तक यह किला हिंदुस्तान की हुकूमत के पास है। इस किले में 2 दरवाजे हैं, एक का नाम है लाहौरी गेट, दूसरे का नाम है दिल्ली गेट। मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म हर साल 26 जनवरी और 15 अगस्त को इसी लाल किले के दिल्ली गेट से झंडा फहराते हैं और मुल्क की आवाम को खिताब करते हैं। इस किले का एक हिस्सा जो है वो फ़ौज के कब्ज़े में रहता है, जहाँ पर सैलानी को जाने की इजाज़त नहीं दी जाती है। लाहौरी गेट इस किले का बहुत अहम दरवाज़ा है। औरंगज़ेब ने इस किले 1658 से लेकर के 1707 तक वसात दी और इसकी ऊंचाई 10.5 मीटर कर दी थी। इन दिनों शाहजहाँ को अपने ही घर में कैद कर दिया गया था। यू हैव मेड अ फोर्ट अ ब्राइड एंड वेल ऑन इट। किले को 2 बार बहुत सख्त नुकसान पहुंचा था। एक बार जब नादिर शाह ने अंग्रेज़ों से जंग की थी और दूसरी बार 1855 में जब हिंदुस्तान ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग शुरू की थी। इस बगावत की रद्द-ओ-अमल की कार्रवाई में किले को नुकसान पहुंचा था। इस किले में औरंगज़ेब ने एक मस्जिद भी बनवाई थी। मस्जिद उन्होंने ख़ासकर अपनी बीवी के लिए बनवाई थी। उनकी बीवी का नाम बीवी नवाब था।
जो यहाँ पर इबादत किया करती थी। उस वक्त इस मस्जिद की तामीर पर 16,000 रुपये का खर्चा आया था। किले के अंदर कई महल हैं, दीवान आम भी है, दीवान ख़ास भी है। जब आप यहाँ पर तशरीफ़ लाएंगे तो आपको सब देखने को मिलेगा। तो आइए अब हम इस किले को एक्सप्लोर करते हैं। आइए अब हम एक्सप्लोर करते हैं इस दिल्ली के लाल किले को, जो बहुत शानदार है, काफ़ी खूबसूरत है और देखने के लायक है। तो आइए चलते हैं और इसको देखते हैं। इसकी तारीख़ी अहमियत बहुत ज़्यादा है, जैसा कि आप जानते हैं। जैसे ही हम इसमें एंट्री लेते हैं तो हम देखते हैं ये 2 तोपें रखी हुई हैं, हमारे लेफ़्ट साइड और राइट साइड पर। हम अंदर चल रहे हैं। रेड फोर्ट को हम दिखा रहे हैं आपको, उसके अंदर लेके आ रहे हैं हम। देख सकते हैं काफ़ी शानदार तो है, ये काफ़ी ऊंचा है। ये देखिए, काफ़ी ऊंचा है। आइए अब अंदर चलते हैं। हम लाल किले के अंदर आ रहे हैं। आप इसे देख सकते हैं। इस साइड में टूरिस्ट के लिए शॉप होती है, यहाँ से जो भी सामान चाहे खरीद सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी है, गॉगल्स हैं और बैंगल्स वगैरह हैं। खासकर लेडीज़ का सामान ज़्यादा होता है। यहाँ पर ज़्यादातर टूरिस्ट आर्टिकल्स ही आपको मिलेंगे। देखिए, अभी सुबह सुबह का वक्त है, 9 बजा है, अभी मार्केट खुली भी नहीं है। ये आप छत का नज़ारा देख सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत है। ये दर हैं बड़े बड़े, जो छत के पास हैं, दोनों तरफ आप देख सकते हैं। हम अंदर की तरफ चल रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, इसके साइड में बाग भी दिया है। ये हमारे लेफ़्ट साइड का हिस्सा है। आइए आपको थोड़ा सा दिखा दें। ये रेड फोर्ट का ही हिस्सा है। इसी तरह से आप देखेंगे कि हमारे राइट साइड में भी एक बड़ा सा बाग है। ये देखिए, आइए अंदर चलते हैं। छत का ये मेहराब जो है काफ़ी दूर तक बनी हुई है। ये हम अंदर की ओर एंट्री ले रहे हैं। कई गेट हैं, ये तीसरा गेट है जिसे हमने अंदर की तरफ एंट्री ली है। ये पूरा जो है हमने आपको जो सब दिखाया, इसे छत्ता चौक कहते हैं। इसका नाम है छत्ता चौक। इससे मतलब होता है कि ये एक तरह का ये ढका हुआ बाज़ार है, जो 17वीं सदी के जो हिंदुस्तानी माहौल था उसके लिए बहुत अजीबोगरीब था, और लेकिन मुग़ल सल्तनत में ये बहुत ख़ास था। इस बाज़ार को शाहजहाँ ने 1646 में पेशावर शहर यानी पाकिस्तान में एक ऐसा बाज़ार देखकर आप बनाया है। इस तरह के बाज़ार को बाज़ार मुकाररकफ़ कहा जाता था, जहाँ सक्क़फ़ का मतलब होता है यानी छत होता है, मुकाररकफ़ यानी छत का बाज़ार, इसीलिए इसे मुकाररकफ़ बाज़ार कहते थे या बाज़ार मुकाररकफ़ कहा जाता था।
आप लाहौर दरवाज़े से अंदर पहुंचते ही ये जो ढका हुआ पूरा हमने आपको भी दिखाया, ये पूरा रास्ता है जिसमें दोनों तरफ आप देखेंगे 2 मंजिल मेहराब दारों कमरे बने हुए हैं और हर तरफ 32 कमरे हैं। और जो भी दुकानें के तौर पर इस्तेमाल हो रही हैं अब, शाहजहाँ के दौर में ऊपरी मंजिल और निचली मंजिल में दुकानें थीं जो शाही ख़ानदान की ख़ासकर उनकी ख़रीदारी के लिए या उनके ऐश के लिए ये बाज़ार लगाया गया था। यहाँ पर रेशम, ज़री के कार वाली चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जैसे शनील है, सोने चांदी के बर्तन वगैरह वगैरह। इस तरह का ये बाज़ार है। आइए अंदर दिखाते हैं। इसी में आप नौबत खाना भी देखेंगे और दीवान आम भी देखेंगे, म्यूज़ियम भी है और सलीमगढ़ भी है। काफ़ी चीज़ें हैं इस लाल किले के अंदर। आप देख सकते हैं बड़ा सा बाग है, इसके चारों तरफ बहुत बड़ा सा मैदान है जो बाग की शक्ल में है। ये हम आपको चारों तरफ से दिखा रहे हैं इस लाल किले को। आइए अंदर की तरफ चलते हैं। ये देखिए जो सफ़ेद इमारत है ये नौबत खाना कहलाती है। नौबत खाना कहें या नक्कार खाना या आम लफ्ज़ों में कहें तो नगाड़ा घर भी इसे कह सकते हैं। ये महल के जैसे ही आप दाखिल होते हैं उसके गेट के पास ही बना हुआ है और अपनी शान के लिए यहाँ पर जो था नक्कारे, बड़े बड़े ड्रम यानी नक्कारे होते थे, उन्हें बजाए जाते थे। और ये बताया जाता था कि जो दीवान आम में एग्जीक्यूटिव लोग हैं वो आ रहे हैं, उनकी आमद की खबर दी जाती थी इन नक्कार खाने से, यानी नगाड़ा बजाकर ये बता दिया जाता था कि ऑफिसर्स जो हैं वो आ गए। और जो चुनिंदा ऑफिसर्स होते थे उनके लिए यहाँ पर मौसीकी का प्रोग्राम भी किया जाता था, मौसीकी भी बजाई जाती थी। आमतौर पे देखेंगे हिंदुस्तान के ज़्यादातर महलों में जब आप दाखिल होंगे वहीं पर नक्कार खाना होता है। ये नक्कार खाना जो है ये लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है और ये 3 मंजिला है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये 3 मंजिली इमारत है। इसमें आप देख रहे हैं इसके बाहर ये देख रहे हैं इस तरह का इसका डिज़ाइन है। के अंदर हम देखेंगे तो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा दिखता है। ऐसा माना जाता है कि जो मुग़ल शहंशाह थे उन्होंने इसे 1712 से 1713 ईस्वी में फ़र्रुख़ुर्शीद यार के कत्ल की इसी नौबत खाने में कर दी गई थी। इसी नौबत खाने में उनका कत्ल कर दिया गया था फ़र्रुख़ुर्शीद यार। आइए अंदर से देखते हैं इसे। ये हम नक्कार खाने के अंदर आ गए हैं। देखिए यहाँ पर ही बहुत बड़े बड़े देख सकते हैं म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होते थे जो ढोल की तरह से होते थे, जिन्हें नक्कारा कहा जाता था, वो बजाया जाता था। अगर आप इसकी दीवारों पर देखें तो काफ़ी खूबसूरत फूल पत्तियाँ बनी हुई हैं। आप देख सकते हैं 3 मंजिला है, जैसा कि हम बता रहे थे। पहली मंजिल ये है, दूसरी ये है और तीसरी मंजिल ये। ये देख सकते हैं आप, ये नक्कार खाना है। आप इस दरख्त को देखें, बड़ा आर्टिस्टिक लग रहा है। ये देखिए बड़ा अजीबोगरीब शक्ल इख्तियार कर ली इस दरख्त ने। आइए अब इस इमारत को एक्सप्लोर करते हैं। इसे दीवान आम कहा जाता है।
ये पूरी इमारत दीवाने आम कहलाती है। दीवाने आम का मतलब होता है कि जो बाशिंदे होते थे मुल्क के, उनके लिए ये बड़ा सा हॉल था, जहाँ पर शाहजहाँ, जिनका वक्फ़ा 1628 से लेकर के 1658 तक था, आम जनता से मुलाकात करते थे और उनकी शिकायतें भी सुनते थे। इसमें देख रहे हैं कि सामने एक बड़ा सा आंगन है और इसमें सब छत्तेदार कमरे बने हुए हैं, जिसे इसके जो रहबर होते थे या उमराहों के ज़रिए इस्तेमाल किया जाता था। इसमें आप देखेंगे बीच में एक संगमरमर का चबूतरा भी है, जो बंगाल शैली की छतरी से ढका हुआ है। ये जो शैली है, इसे बंगाल शैली कहा जाता है, जिसके नीचे बादशाह का सिंहासन होता था और कीमती पत्थरों से जड़ी हुई संगमरमर की एक चौकी जो थी या तख्त के ठीक नीचे रखी हुई है, जिसका इस्तेमाल वज़ीर के द्वारा या वज़ीरों के ज़रिए से शिकायत का जो एप्लीकेशन होती है या जो दरख्वास्त होती है, उसे ले लिया जाता था। बहुत खूबसूरत है। आइए आपको अंदर से दिखाते हैं। अंदर से दिखा रहे हैं पूरा। ये दीवाने आम है, लाल किले के अंदर बना हुआ है। इस दीवाने आम का पूरा नज़ारा देख सकते हैं। ये वो तख्त है जिसमें बादशाह बैठा करते थे और चारों तरफ आवाम इकट्ठा हो जाती थी, जो अपने मसले मसाइल या अपनी शिकायतें लेकर आती थी। और इसके साइड में वज़रा रहते थे। नीचे आप देख रहे हैं, ये जो चौकी सी है, वज़रा यहाँ से उनकी शिकायतों को, आवाम की शिकायत को ले लेते थे और बादशाह तक पहुँचाते थे। आप देखिए, काफ़ी खूबसूरत है ये। अगर मैं आपको पास से दिखाऊं तो देख सकते हैं आप, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही शानदार है। हिंदुस्तान में बहुत कम किलों में ही इस तरह का तख्त आपको देखने को मिलेगा। ये पूरा दीवाने आम है। आप इसकी छत भी देख सकते हैं। इसके दरो दीवार सब बलुआ पत्थर से बनी है। आप इसकी नक्काशी देखें। काफ़ी शानदार है ये दीवाने आम। आप सारे सुतून देखिए, हालांकि सब एक जैसे ही हैं और काफ़ी मोटे हैं, और नक्काशी इन सुतूनों पर बड़ी खूबसूरत बनी हुई है। और आप मेहराब देखिए, मेहराब भी काबिल तारीफ़ है। ये देखिए, तो ये दीवाने आम हमने आपको दिखाया। आइए आगे चलते हैं। आइए अब हम आपको हयात बख्श बाग और पवेलियन दिखाते हैं, और इसी में दीवाने ख़ास भी है, हम आपको दिखाएंगे। और
रंग महल भी है, ये एक्सप्लोर करते हैं। आइए चलते हैं। आप देखेंगे किलों में या महलों में इस तरह के बड़े बड़े हौज़ होते थे। यहाँ पे भी एक बड़ा सा हौज़ बना हुआ है, ये देखिए। फव्वारा भी लगा रहता है, इस वक्त नहीं चल रहा है, शायद ख़राब है। देख सकते हैं काफ़ी फव्वारे हैं। आप अगर देखें तो ये सब फव्वारे के नज़ारे हैं। हम आपको नहर बहिश्ता दिखाते हैं, यानी इसका मतलब होता है जन्नत से बहती हुई एक पानी की धारा। ये किले का एक अहम हिस्सा है और इसकी किले की बड़ी ख़ास बात है। ये जो नहर है ये बगीचों और महलों में बिना किसी रुकावट के पानी की सप्लाई करती थी और इन्हें ठंडा भी रखती थी। उस वक्त एसी की ज़रूरत नहीं होती थी, ना एसी होते थे, लेकिन ये एयर कंडीशन का काम करती थी। आइए इसे दिखाते हैं आपको। ये जो नहर बहिश्त है काफ़ी खस्ता हाल है, इसलिए अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, अंदर से बंद है। आप यहीं से देख सकते हैं। ये देखिए, इसकी छत भी आप देख सकते हैं। आप पूरा नज़ारा बाहर से देख सकते हैं। आइए अब आपको ले चलते हैं रंग महल की तरफ। रंग महल या रंगों का महल एक काफ़ी बड़ा और काफ़ी ख़ास कमरा है। आप इसमें देखेंगे, इसमें अंदर जो है काफ़ी नक्काशी है, अंदर की तरफ काफ़ी नक्काशी की हुई है। ये जो रिहाइश के कमरे होते थे उनमें ये काफ़ी बड़ा माना जाता था और इसे इम्तियाज़ महल कहा जाता था। वो सामने दिख रहा है, अभी हम आपको ले चलते हैं। इसमें देखेंगे कि जो प्यालीदार मेहराबों से ये महल 6 कमरों में तकसीम किया हुआ है। रंग महल के आप देखेंगे उत्तर और दक्षिण हिस्सों में शीश महल यानी शीशों का महल के नाम से भी जाना जाता है और संगमरमर के हज़ारों टुकड़ों से इसे खूबसूरती के साथ सजाया गया है। इस महल की दीवार और छतों के ऊपर शीशे के छोटे छोटे टुकड़े जड़े हुए हैं, जो कि जब इन पर लाइट पड़ती है तो काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। आइए देखते हैं इस रंग महल को। सिक्योरिटी लगी है, मिलिट्री वाले खड़े हैं। ये परमिशन अंदर जाने की नहीं देते हैं, बता रहे हैं कि काफ़ी खस्ता हाल हो गया है, इसलिए किसी वक्त भी डैमेज हो सकता है, गिर सकता है, इसलिए जो है वो इसके अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जाती है किसी को भी। आप इसे बाहर से ही देख सकते हैं। इसकी खूबसूरती देखिए कितनी ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त हॉल है ये रंग महल का। आप नक्काशी देखिए और अरबी में भी लिखा हुआ है। क्या लिखा है दूर से शायद ना समझ में आए। ये देखिए, ये भी वाकई देखने के लायक है। इसकी छत देखिए, इस रंग महल की कितनी खूबसूरत है। और काफ़ी खस्ता हाल हो रहा है। आप देखिए संगमरमर जो है वो झड़ने लगा है। ये देखिए, भी देखते हैं दीवाने ख़ास और ख़ास महल। रंग महल हमने आपको दिखाया। देखिए ये पूरा कहलाता है हयात बख्श गार्डन।
या बाग़ हयात बख्श भी इसे कहा जाता है। ये देखिए, ये बाग़ हयात बख्श है। आइए अब हम आपको बादशाह का ख़ास महल दिखाते हैं। इसका नाम ही है ख़ास महल, और ये बादशाह का प्राइवेट कमरा होता था, निजी इस्तेमाल के लिए होता था। इसमें देखेंगे इसके 3 हिस्से किए हुए हैं, ये 3 हिस्सों में तकसीम है, और 3 कमरों का एक ग्रुप है जो दीवान ख़ास की तरफ है। इसमें एक है जिसे तस्बीह खाना के तौर पर जाना जाता है, यानी जहाँ पर नमाज़ पढ़ी जाती थी और इबादत की जाती थी। इसका इस्तेमाल बादशाह जो थे वो इबादत के लिए किया करते थे। तस्बीह खाना के पीछे आप देखेंगे 3 कमरे बादशाह के स्लीपिंग रूम हैं, जहाँ पर वो आराम फरमाते थे, जो ख्वाबगाह के तौर पर जाने जाते थे। और इसी के दक्षिण में एक लंबा हॉल है जो हर तरह से खूबसूरत है और काफ़ी सजावट किया हुआ है, बहुत नक्काशीदार है। ये तोपखाना या बैठक के तौर पर जाना जाता था। इसके उत्तरी जो उत्तर का हिस्सा है उसमें की दीवार में संगमरमर की एक खूबसूरत जाली लगी हुई है, जिसके ऊपरी हिस्से में इंसाफ का तराजू बना हुआ है, जो मुग़ल बादशाहों की इंसाफ परस्ती का सबूत है। ख़ास महल से सटे हुए पूरब की तरफ एक आप देखेंगे एक 8 दरों का एक पहलू है, जिसे बुर्ज है, बुर्ज कहते हैं, जो मुसम्मम बुर्ज के नाम से जाना जाता है। इसी बुर्ज से बादशाह अपनी रियाया को मिला करते थे, अपनी रियाया से मुलाकात किया करते थे। आइए अब हम इसे एक्सप्लोर करते हैं। आप देखिए, यहाँ पर भी एंट्री बैन है, अंदर नहीं चल सकते हैं, इसे बाहर से ही सिर्फ देख सकते हैं। ये हम आपको दीवाने ख़ास दिखा रहे हैं। अंदर जाने की ज़रूरत भी नहीं है, आप इसकी खूबसूरती को यहीं से देख सकते हैं। इसके दरो दीवार देखिए आप, दीवारों पर कितनी ज़बरदस्त देख सकते हैं। ज़बरदस्त कारीगरी की गई है। ये इसके सुतून हैं, काफ़ी चौड़े सुतून हैं, और ये इसकी छत है। ये पूरा इसका मंज़र है। ये पूरा हम दीवाने ख़ास आपको दिखा रहे हैं। आइए आगे चलते हैं। आइए अब आपको मोती मस्जिद दिखाते हैं। इसकी तामीर औरंगज़ेब ने अपनी निजी इस्तेमाल के लिए किया था, यानी वो यहाँ पर अलहदा इबादत करते थे। ये उनके जो ख्वाबगाह थी उससे चंद कदम की दूरी पर मस्जिद बनाई गई है, और इस मस्जिद का जो इस्तेमाल था वो शाही घराने की जो ख़वातीन थीं उनके ज़रिए भी किया जाता था, वो भी यहाँ पर इबादत करती थी। इसके आप देखेंगे जो उत्तर की तरफ से दीवार में मौजूद रास्ते से वो यहाँ
पहुंचा करती थी। ये मस्जिद एक ऊंचे चबूतरे पर बनी हुई है। इसमें जब आप दाखिल होते हैं तो इसमें देखेंगे एक मेहराबदार दरवाज़ा है जो कि तांबे के पत्थर से मढ़ा हुआ है। मस्जिद का जो आंगन है वो चारों ओर से ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है और बाहरी जो हिस्सा है वो लाल बलुआ पत्थर से जड़ा हुआ है। ये देख सकते हैं। आप देखेंगे इसी के आंगन में फव्वारे, हौज़ वज़ू जिसे कहते हैं, इबादत से पहले हाथ पैर धोए जाते हैं। इसे वज़ू करना या हौज़ वज़ू बना हुआ है जहाँ से वज़ू करते थे। मस्जिद भी बंद है। अफसोस कि हम इसे अंदर से नहीं दिखा सकते हैं। आप देख सकते हैं इस पे ताला लगा हुआ है। आइए बाहर से इसे दिखाते हैं। हम साइड से चलते हैं और देखते हैं। अब हम इसी लाल किले के अंदर हैं और कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। क्या रहे हैं, ये सावन भादों छतरी है या इसे मंडप कहा जाता है। हयात बख्श बाग के जो आप उत्तर और दक्षिण किनारों पे संगमरमर के दो बराबर के एक जैसे छतरियां हैं, जिन्हें बारिश के मौसम में खासकर 2 महीनों में सावन और भादों के नाम से ही इन्हें जाना जाता है। एक छतरी को सावन कहते हैं और दूसरी को भादों। ऐसा कहा जाता है कि मंडप किसी समय बहुत खूबसूरत हुआ करते थे, पर अब किसी भी अंदर आप देखेंगे तो वो सजावट वो नहीं रही जो उस वक्त में थी। सफ़ेद संगमरमर से बने इन जो मंडप हैं, इनका जो रकबा है वो तकरीबन 14.7 मीटर और इंटू 10.75 मीटर है। हालांकि दोनों अगर आप मंडप को देखेंगे या छतरी को देखेंगे तो बाहर से देखने में दोनों एक जैसी ही लगती हैं। ये देखिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये सावन महल है या सावन भादों मंडप जिसे कहते हैं। आइए अब हम आपको ज़फ़र महल दिखाते हैं। ये सामने जो दिख रहा है रेड स्टोन का बना हुआ, ये ज़फ़र महल कहलाता है। ये बहादुर शाह ज़फ़र के ज़रिए 1842 में इसकी तामीर हयात बख्श बाग के बीचों बीच में सावन और भादों छतरियों के बिल्कुल सीध में कराई गई थी। लाल बलुआ पत्थरों से ये महल एक 48.2 मीटर लंबे चबूतरे जैसा कि आप देख रहे हैं और तकरीबन 46.6 मीटर चौड़े देख रहे हैं टैंक पर बना हुआ है। जो शुरू में इस बाग के साथ जुड़ा हुआ था। इसमें देख रहे हैं छोटे छोटे कमरों से बना हुआ ये है, जिसमें अब इसकी छत मौजूद नहीं है और काफ़ी बोसीदा है, काफ़ी खस्ता हाल हो गया है। इसको अंदर से जाने की परमिशन भी नहीं है। आप देख सकते हैं ये वो नहर है जिसका हम जिक्र कर रहे थे। अब तो ये ख़त्म हो गई है, लेकिन पहले इसकी तारीख़ मौजूद है। मतलब कौन सा माल है, राजा का माल? हिसाब से राजा का है। आइए आगे चलते हैं। महल को आप देख सकते हैं, इसकी खस्ता हाली ये देखिए। छत तो इसमें है नहीं,
बस ये एक ढांचा सा बचा है। ये देखिए, ये फव्वारे हैं। जब अंदर पानी भरा रहता होगा तो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा लगता होगा। हम इस ज़फ़र महल को आपको चारों तरफ से दिखा रहे हैं। देखिए, ये भादव महल है। सामने जो था सावन महल था। देखिए, ये सावन महल था और इसके बीच में ज़फ़र महल पड़ता है और उसके ठीक पीछे सादवन महल है। और ये आप देख रहे हैं, ये भादव महल कहलाता है। दो महल हैं जो बिल्कुल एक जैसे हैं, करीब करीब। थोड़ा सा बारीक सा फ़र्क है। ये भादव महल कहलाता है। ये देखिए, आप इस भादव महल को देख सकते हैं पूरा। ये उसके सुतून हैं जो काफ़ी खूबसूरत है। पूरा संगमरमर का बना हुआ है ये भादव महल। आप जो ये देख रहे हैं, जो सुतून है, इनके ऊपर आप देखिए काफ़ी खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरती के साथ में नक्काशी की गई है। ये देखिए, तो ये आप देख रहे हैं भादव महल। आइए आगे चलते हैं। देखिए, इसी लाल किले के अंदर आप देख सकते हैं ये टी हाउस है। टी हाउस, ये आप देखेंगे कि मुग़ल पीरियड जो था उसके बाद ही का था ये, करीब करीब या उसके आखिर का या उसी के आखिरी वक्त का था। इसमें कुछ चेंजेस किए गए थे। ये दरअसल टी हाउस शहज़ादों के लिए बनाया गया था जो शाही बाड़े के नज़दीक है। इसे शहज़ादा महल के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये कहा जाता है कि ये बादशाह के बेटों और उनके अहले खाना और दीगर शाही मेंबरान का रिहाइशगाह थी। गदर के बाद अंग्रेज़ों ने इस महल को अपने लिए एक ड्राइंग रूम सा बना लिया था, या जिसे बैठक खाना बना लिया था, और अपने मनोरंजन के लिए भी इसे इस्तेमाल करते थे। मौलवी ज़फ़र हुसैन ने मोनूमेंट्स ऑफ द डेली लास्टिंग स्प्लेंडर ऑफ द ग्रेट मुगल्स एंड अदर्स नाम की एक किताब लिखी है। इसमें इस संरचना का और पवेलियन का ख़ासकर जिक्र किया गया है। ये अहम तो है ही, तारीख़ी नज़रिए से भी इसकी बहुत अहमियत है। इसे हेरिटेज टी हाउस, पुरानी दिल्ली के ख़ास तरह के जो पकवान होते थे उनके लिए ये बना था, और यहाँ पर आपको ख़ास तरह के पकवान मिल जा सकते थे, ख़ासकर शहज़ादों के लिए। ये देख सकते हैं आप, ये उसी का हिस्सा है। आइए आगे चलते हैं। आइए अब हम आपको नहरे बहिश दिखाते हैं। होता यह था कि जो पानी को नदी से शाह बुर्ज तक उठाया जाता था और नालियों के ज़रिए महलों को ठंडा
रखने के लिए ले जाया जाता था। पूरी अंदर तक सप्लाई थी इसी से। देखिए ये है, ये देखिए ये नहर है पूरी, यहाँ से आप देख सकते हैं इसका नज़ारा। ये नहर है, बहिष्ट कहलाती थी। पानी की सप्लाई होती थी जो पूरे महल को ठंडा रखती थी। ये देखिए अंदर भी एक पानी का हौज बना हुआ है। आइए आगे एक्सप्लोर करते हैं। देखिए ये हीरा महल कहलाता है। ये पूरा हीरा महल है जो संगमरमर का बना हुआ है। और ये नहर बहिष्ट से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल उसके सामने पड़ता है और उससे ये जुड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। किसी स्कूल का टूर आया हुआ है, बच्चों को लेकर आए हैं। इस वक्त हम लाल किले के अंदर हैं और दिखा रहे हैं आपको तरह तरह के महल। ये पूरा मंजर हम आपको दिखा रहे हैं। काफ़ी मंजर दिखाया हमने आपको। आइए आगे चलते हैं। ये देख रहे हैं मुमताज़ महल। आइए इसे आपको दिखाते हैं। आप ये देख रहे हैं मुमताज़ महल। ये एक तरह का शाही बहुत बड़ा सा हॉल है या कमरा है, जिसे शाहजहां ने 1628 से 1656 के दरमियान, जिनका वक्फा रहा था, उन्होंने अपनी दिल अज़ीज़ बेगम, जिनका नाम मुमताज़ महल था, उनके नाम पर बनाया था। ये शानदार हरम का हिस्सा है और छोटे रंग महल के नाम से भी जाना जाता है। किले की पूरब की तरफ की दीवार के पास महलों की पूरी एक आप देखेंगे सीरीज़ है। और किले की, जैसा कि हमने बताया कि जो पूरब की तरफ एक पूरी सीरीज़ है और दक्षिण छोर पर ये बना हुआ है। पूरब की तरफ आपने पूरी सीरीज़ देखी महलों की, और ये दक्षिण की तरफ बना हुआ है मुमताज़ महल। इन शाही महलों के बीचों बीच नहर बहिष्ट बहा करती थी। मुमताज़ महल के दक्षिण में असद बुर्ज और उत्तर में रंग महल है। इसके भीतरी हिस्से में लहरदार मेहराबों से तकसीम किया हुआ 6 कमरे हैं, जो खासकर तरह तरह के नक्काशी से बने हुए हैं। दीवारों और जो इसके सुतून हैं उसके निचले भाग या निचले हिस्से में संगमरमर से बनाए गए। 1857 के जंग आज़ादी के दौरान अंग्रेज़ों ने इसका इस्तेमाल जेल के तौर पर किया था। इसके बाद इसकी शक्ल बिल्कुल बदल गई थी। ये देखिए, ये पूरा आप मुमताज़ महल देख रहे हैं। मुमताज़ महल का पूरा नक्शा देखिए आप, इसके मेहराब देखिए कितने खूबसूरत हैं। पूरा एक जैसा है। ये देखिए काफ़ी खूबसूरत है और इसके मेहराब बहुत सफाई से बनाए गए हैं
और उसके अंदर की आप नक्काशी देखिए, फूल और पत्तियां भी काफ़ी खूबसूरत हैं। ये देखिए, ये फूल और पत्ती आप देख सकते हैं। देखिए वो जाली है जिसका जिक्र हमने आपसे किया था, मुमताज़ महल में ये जाली है जो हवा और धूप के लिए बनाई गई थी। ये पूरा मुमताज़ महल हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए इसमें तार लगा दिया गया इस तरह से, यानी एंट्री बैन कर दी गई है। आप अंदर से नहीं बना सकते हैं या अंदर नहीं जा सकते हैं, आप बस इसे बाहर से ही देख सकते हैं। ये पूरे मुमताज़ महल को मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पूरा मुमताज़ महल है। एक जैसा दिखता है अगर आप गौर से देखें तो। ये उसका बाहर से हिस्सा है, ये हम आपको इसका ऊपरी हिस्सा दिखा रहे हैं। तो ये हमने आपको दिखाया मुमताज़ महल। आइए आगे चलते हैं। आइए अब आपको म्यूज़ियम दिखाते हैं। म्यूज़ियम के अंदर चलते हैं। ये हम म्यूज़ियम के अंदर दाखिल हो गए हैं। ये 1957 की जंग का मंजर है। आइए अंदर चलिए और थोड़ा सा आपको म्यूज़ियम का भी हाल दिखाते हैं। आप देख सकते हैं सामने ही बहादुर शाह ज़फ़र की फ़ोटो दिख रही है और ये नाना साहब हैं। ये पहली जंग आज़ादी के हीरो रहे हैं। ये रानी लक्ष्मीबाई हैं। ये बेगम हज़रत महल है। ये जंग का मंजर है पूरा, ये पूरा नज़ारा देख सकते हैं जंग का। आइए अंदर देखिए, ये पूरा जो आप नज़ारा देख रहे हैं ये कॉलोनियल साइक और एक्सपेंशन का पूरा नज़ारा है। ये देखिए, ये सीक्रेट खत होते थे जो दिए जाते थे। देखिए ये देख रहे हैं सीक्रेट मैसेजेस इस तरह से भेजे जाते हैं। ये देखिए, ये हासिल कर रहे हैं सीक्रेट मैसेजेस। अगर हम आपको ये दिखावें, ये तलवार है जो उसी दौर की है। ये नाना साहब पेशवा की तलवार है। ये देखिए, नाना साहब पेशवा से इस्तेमाल करते थे। ये एरोज़ हैं यानी तीर हैं। देखिए किस तरह के तीर इस्तेमाल किए जाते थे। ये अपने असली शक्ल में है। ये बहादुर शाह ज़फ़र का, इसे पाउडर हॉर्न कहते थे। ये देखिए जो न्यूज़पेपर्स थे 1857 के, ये उनकी कटिंग की गई है, आप देख सकते हैं। ये देखिए उनकी कटिंग है सब। ये 1857 के ओरिजिनल कटिंग दी है अखबारों की।
संधियाँ होती थी, ट्रीटी, उन सब के बारे में दिया हुआ है, जिसमें किस तरह से एक्सप्लॉयटेशन होता था और किस तरह से ऑपरेशन होता था। ये सब ऑपरेशन और एक्सप्लॉयटेशन का मंजर है। ये लखनऊ का दिखा रहे हैं, ये लखनऊ शहर का मंजर है। ये ग्वालियर की रानी है और ये बांदा के नवाब थे। देखिए उस वक्त ये नारा दिया गया था कि दिल्ली चलो। ये देखिए देखिए खंजर है ये, कितने ज़बरदस्त थे खंजर, आप देख सकते हैं। और ये पिस्तौल है उस वक्त की। ये सब हिस्से तारीख़ के गवाह रहे हैं और उस जंग के गवाह रहे हैं। मथुरा है, आगरा है, इटावा है, मैनपुरी है, बुलंदशहर, अलीगढ़, अनूप शहर की रानी, ये सब शहर जो थे यहाँ के लोगों ने जंग आज़ादी में हिस्सा लिया था। यूँ तो पूरे मुल्क के लोगों ने हिस्सा लिया था, मगर यहाँ से कुछ ख़ास तरह की तहरीक शुरू हुई थी, ये उसके बारे में है। आप देख सकते हैं, ये देखिए बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर वॉर हुई थी, कहाँ पर जंग हुई थी। देख सकते हैं आप ऊपर, खेतरी है, अलवर है, सीकर है, नसीराबाद है, हिंडौन है, धौलपुर है, टोंक है, कोटा है, देवली है, औवा है। ये देखिए सब ये नाम दिए गए हैं, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए ये सब ये नाम है, अबू है। निभारे किस तरह से लूटपाट और कत्ल किए जाते थे। ये देखिए किस तरह से जुल्म होता था, ये पूरा उसका नज़ारा आप देख सकते हैं। ये लास्ट बैटल ऑफ लखनऊ है ये देखिए लखनऊ के भी इलाके जहाँ जहाँ जंगें हुई और ये मुल्क को आज़ाद कराने में इनका अहम रोल रहा। मलियाबाद था, मोहम्मदी, सुल्तानपुर, चिनट, सीतापुर, लखनऊ छावनी, उन्नाव, बसीरतगंज, पूर्वा, बेलीघाट था, या जिसे बेलीगारत भी कहते हैं, रेजिडेंसी, आलमबाग, सिमरी, कानपुर रोड, ये सब वो जगहें हैं जो जंग आज़ादी का हिस्सा रहीं और उनकी शहादत बयान करती हैं। ये सभी हिस्से जंग आज़ादी की शहादत को बयान करते हैं। देखिए सलीमपुर है, बिस्वा है, ये लखनऊ के करीब के इलाके थे। फूलपुरे, बाड़ी फैज़ाबाद, मियाँगंज, द मेजर प्लेसेस ऑफ बैटल इन अवध। ये देखिए ये बेगम हज़रत महल है, ये उनका बेटा था जिसका नाम बिरजिश कद्र था। आप सभी जानते हैं कि लखनऊ, इस मुल्क की जंग आज़ादी में लखनऊ का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। लखनऊ ने एक अहम रोल अदा किया है इस जंग आज़ादी में। उसी में आप देख सकते हैं ये वाजिद अली शाह हैं। देखिए ये दिया है, ये वो गद्दार हैं, ट्रेटर्स हैं, जिन्होंने धोखा दिया था जंग में। इन गद्दारों ने धोखा दिया था। देखिए दिखा रहे हैं कि यहाँ के लोगों ने हिस्सा लिया था इसमें। इकाना के लोग थे, चंगापुर के थे, इस तरह से शहर दिए हैं जहाँ जहाँ के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था। किस तरह की तामीर होती थी ये भी देख सकते हैं। लखौरियों से बना हुआ है पूरा, ये लखौरियाँ हैं। उस वक्त की जितनी भी इमारतें होती थी वो इन्हीं लखौरियों से ही बनाई जाती थी। किस तरह से तहस नहस कर दिए जाते थे अच्छी अच्छी इमारतें, ये उसका सबूत है। ये देखिए, आइए आगे चलते हैं।
ये बाज़ार मुरक्कफ़ है जो लाल किले के अंदर मौजूद है। जब हम सुबह आए थे तो ये खुला नहीं था, बहुत सुनसान था, लेकिन इस वक्त पूरी तरह से आबाद है। देख सकते हैं काफ़ी तादाद में सैलानी आए हुए हैं और ये बाज़ार काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ की दुकानें देखें, काफ़ी एंटीक सामान मिलता है यहाँ पर। आप देख सकते हैं ये देखिए, ये सब गारमेंट्स एंटीक हैं और टूरिस्ट प्लेसेस पर ही बिकते हैं इस तरह की चीज़ें। ये दूसरे साइड पे देख सकते हैं आप, दोनों तरफ बाज़ार में बहुत चहल पहल है, काफ़ी गुलजार है ये बाज़ार, देख सकते हैं आप। गुलजार बाज़ार का नज़ारा आप देख सकते हैं। देखिए क्रॉकरी है जो काफ़ी एंटीक है। कमी नहीं जितना मर्जी कमी नहीं कमी नहीं पूरा 12 बीस तू हाथ आइए इधर दिखाते हैं आपको। तो पूरा हम आपको मुरक्कफ़ बाज़ार दिखा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर ब्रास की आइटम है सब। ये देखिए ग्रामोफोन रखा है, उसका मॉडल छोटा सा, काफ़ी खूबसूरत है। देखिए फ़ैन है, ये ब्रास का पीतल का फ़ैन आप देख सकते हैं सब। इस मुरक्कब बाज़ार को आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। शोरगुल भी बहुत है, चहल पहल बहुत ज़्यादा है, पूरी तरह से गुलजार है ये बाज़ार। तो ये हमने आपको पूरा रेड फोर्ट दिखाया। ये व्लॉग आपको अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने तमाम जानने वालों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और इस व्लॉग को देखकर कमेंट ज़रूर किया करिए। आपके कमेंट करने से हमें मालूम होता है कि हमारा वर्क कैसा चल रहा है, हम जो कर रहे हैं वो कहाँ तक ठीक है या नहीं ठीक है। और आपके सब्सक्राइब करने से मेरी हौसला अफजाई होती है, हमें इंस्पिरेशन मिलता है। ये देखिए, मेरा पूरा व्लॉग देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।